नेचर का होता है। और वो कैसे ऐड करते हैं हम चार्जेस को, वो देखिए, चार्जेस कैन बी एडिड अलजेब्रिकली, यानी कि जो हमारे चार्ज होते हैं वो कैसे ऐड किए जाते हैं, अलजेब्रा के हिसाब से ऐड किए जाते हैं, यानी कि जो प्लस माइनस साइन है उनको हम एक साथ लेते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, सबको ऐड कर दिया, नहीं, इनका क्या देखा जाएगा, साइन देखा जाता है, यानी कि प्लस साइन वाला और माइनस साइन उनका हम साथ में इंक्लूड करते हैं। तो क्या टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है, एक है +2Q, प्लस का 2Q चार्ज है, एक पे है -3, एक +4 है, एक -5 है। तो टोटल एडिटिविटी है ना, तो टोटल ऐड करते हैं चार्ज का, कैसे ऐड करेंगे, Q इक्वल +Q +2Q -3Q +4Q -5Q। ठीक है, जो साइन है वो साथ में लिखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 - 3, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, +4Q -5Q। अब यहाँ से -Q +4Q क्या बचेगा, 3Q -5Q। तो 3Q में से -5Q माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2Q। यानी कि ये क्या आ गया हमारा आंसर। एडिटिविटी ऑफ चार्ज दिखाता है क्या, प्लस और माइनस को हम इंक्लूड करते हैं। जैसे हमारे पास ये है, इसके अंदर +2Q चार्ज है, यहाँ पे -3Q चार्ज है, इधर +4Q चार्ज है, यहाँ -5Q चार्ज है, और एक चार्ज यहाँ पे हमारा +7Q। ठीक है, तो जो हमारे पास इधर है, जितना हमने एरिया अपने, हमारे पास जितना एरिया है उसके अंदर जो चार्ज है हम उसी को इंक्लूड करते हैं, उसी को ऐड करते हैं, ऐसे बाहर वाला हम नहीं लेते हैं, उसको हम, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये क्या है हमारे पास, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी है एक, क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इट स्टेट दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड, that is a charge will exist if and only if it is the integral multiple of charge of electron। यानी कि क्वांटाइजेशन क्या बोलता है, ये जब ही एग्जिस्ट करेगा जब जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो किसका मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, इंटीग्रल मतलब इंटीजर्स होंगे, यानी कि +-1 2 3 4 ऐसे चलते जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि वही चार्ज एग्जिस्ट करेगा जो सिर्फ क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, चार्ज का, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, जिसका फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं, Q इक्वल +-NE। एन क्या है, इंटीजर है, यानी कि जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करके देखेंगे, जो भी n की वैल्यू अगर इंटीजर में आती है तो वो चार्ज एग्जिस्ट करता है, नहीं तो अगर हमारी n की वैल्यू नेगेटिव में है तो वो चार्ज ही एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में। ठीक है, ये बात कहता है कौन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है ये। ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या क्वेश्चन ले लिया, ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद वुल। कोई पॉलीथीन पीस है हमारे पास, उसको हमने वुल के साथ रब्ड किया तो क्या मिला, इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷ कूलम। तो उसने क्या पाया कि पॉलीथीन को रब किया गया ना, तो पॉलीथीन के ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, और वुल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी दे दी चार्ज की, क्यू की वैल्यू 3 × 10⁻⁷ कूलम। तो ये कहता है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। अब ये एस्टिमेट लगाओ कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए होंगे, यानी कि एन की वैल्यू निकलवा रहा है, यानी कि नंबर बताना है तो एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल NE। ये अभी पढ़ के आए, यहाँ पे Q इक्वल कितना है, NE। तो यहाँ से n निकालना है तो E को इधर ले आएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि Q/E इक्वल N। Q की वैल्यू कितनी दी है, 3 × 10⁻⁷ पुट कर दी। अब E की वैल्यू हमें पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये किसकी, E की वैल्यू होती है, जिसको याद करनी है। ठीक है, इक्वल क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। यहाँ से हम जब 3 को 1.6 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1.87 × 10⁻+12 आएगा, क्योंकि ये -19 है, ऊपर जाएगा, क्या बच जाएगा, -7 + 19 क्या होता है, +12। ठीक है, अब आप लोग ये कह सकते हो इसको, क्या 1.87 है,
यानी कि 5 से बड़ी वैल्यू है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1.9 लिख सकते हैं इंटू 10⁻12। तो यहाँ से ये बोल सकते हो आप जो n की वैल्यू आई है वो पॉइंट में आई है यानी कि डेसिमल में आई है। n तो एक हमारे पास आपने बताया था इंटीजर है, n की वैल्यू इंटीजर में तो नहीं आई, 1.9 आई है। लेकिन हम जो ये पॉइंट है इसको हटा देंगे यहाँ से तो 10⁻11 बचेगा, यही बचेगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, इस मतलब 10 को ऊपर ले जाएंगे यानी कि 10 की पावर क्या है यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा तो 12 - 1 क्या होगा 11 होगा। और यहाँ क्या बचेगा 19। अब 19 तो क्या आ गया हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल ही आ गया यानी कि इंटीजर आ गया। तो जो ये चार्ज है ये क्या होगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए 19 × 10⁻11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए। कहाँ से कहाँ, वुल से पॉलीथीन में, यानी कि वुल नेगेटिव था, नहीं पॉलीथीन नेगेटिव था, वुल हमारा पॉजिटिव था। तो वुल से कहाँ ट्रांसफ़र हुए पॉलीथीन के अंदर, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 19 × 10⁻11। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन ए स्केल रब्ड विद हेयर। हमारे पास क्या है, एक स्केल है, उसको हमने रब किया किसके साथ, हेयर के साथ, यानी कि बालों में जैसे छोटे थे जब रब करके देखते थे तो क्या हो जाते थे, चिपक जाते थे, है ना स्केल के। तो वही क्या सेम क्या, व्हेन ए स्केल रब्ड विद हेयर 2 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेयर टू स्केल। कहाँ से ट्रांसफर हुए 2 इलेक्ट्रॉन, हेयर से स्केल पे। तो हेयर से हुए हैं ना, तो हेयर पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और किस पे हुए हैं, स्केल पे हुए हैं, तो उस पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी कि व्हेन स्केल रब्ड विद हेयर, जैसे स्केल को रब किया हेयर के साथ तो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो ट्रांसफर हुए कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हेयर टू स्केल। तो हेयर पे पॉजिटिव चार्ज और स्केल पे नेगेटिव चार्ज। आगे कहता है कैलकुलेट द चार्ज ऑन हेयर और स्केल आफ्टर ट्रांसफरिंग। तो वो कैलकुलेट करें, उस चार्ज को कैलकुलेट करें आप जो हेयर या स्केल के ऊपर आया है आफ्टर ट्रांसफरिंग, ट्रांसफ़र के बाद। तो हमारा सेम फॉर्मूला रहेगा क्या, Q = NE, N की वैल्यू 2 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है कितने होते हैं 1.6 × 10⁻19। ठीक है, वैल्यू रखी, यहाँ से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.6 को 2 से तो 3.2 आ जाएगा इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हेयर पे पॉजिटिव था चार्ज तो हम प्लस में लिख देंगे 3.2 × 10⁻19 कूलम, और स्केल पे जब नेगेटिव चार्ज है तो इसको लिख देंगे -3.2 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, हेयर और स्केल पे प्लस माइनस चार्ज ऐसे आगे हम साइन लगा देंगे। क्लियर है इतनी बात। यानी कि कितने ट्रांसफ़र हुए आफ्टर ट्रांसफरिंग, जो चार्ज की वैल्यू आई वो कितनी है, हेयर पे +3.2 × 10⁻19 कूलम और स्केल पे माइनस में। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो टोटल चार्ज होता है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सिर्फ हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। तो ये मान लो हमारे पास एक बॉडी है A, ये हमारे पास दूसरी बॉडी है B। ठीक है, इसके अंदर क्या है 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 ही प्रोटॉन है। तो इसके अंदर भी क्या है 5 इलेक्ट्रॉन है 5 ही प्रोटॉन है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, ट्रांसफ़र तो कर ही सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो यहाँ से हमने 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करवाया है। ठीक है, यहाँ तो अगर यहाँ से A से B पे जब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो A पे तो क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, जितने करवाए हैं उतने ही +2, और B पे गया है तो B पे क्या आ जाएगा माइनस चार्ज यानी कि -2। ठीक है, ये हमारा क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी है, ये भी चार्ज की। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, यूरेनियम हमारे पास, तो यूरेनियम कितने नंबर पे आता है 238 पे, 92 238। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, थ्योरियम बन जाएगा +90 और 234। तो यहाँ से प्लस क्या निकलेगा, हीलियम, उसकी वैल्यू क्या आएगी 2 और 4। तो यहाँ से देखिए ये कितनी वैल्यू 92 और यहाँ पे कितना है 90 + 2, तो 92 = 92। यानी कि जो चार्ज की वैल्यू है वो तो क्या है सेम ही रहती है। ठीक है,
इसकी किसकी वैल्यू, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कहता है जो चार्ज है हमारे पास वो क्या रहता है, रिमेन, टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट रहेगा। उसको हम चाहे कितना भी ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी है, चार्ज की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसको अच्छे से आप लोग समझ लेना, और ना समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को देख सकते हो और अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो साथ साथ करोगे तो ईजी रहेगा। थैंक यू।